डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 9 बेसिक्स ऑफ सोइंग का ये चैप्टर सेकंड लेक्चर है हमारा, जिसमें हमें देखना है कि हमारे पास हाथ से लगाने वाले टांके या फिर जो हैंड स्टिचेस होते हैं जिनको हम सुई धागे से खुद अपने हाथों से लगा सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आप जब फैशन डिज़ाइनर बन रहे हैं तो हर चीज़ के बारे में आप लोगों को खुद से फ़र्स्ट हैंड नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए आप जब कपड़े को सिलाई करने की बात करते हैं तो उसमें अगर हम मशीन से कपड़े सिलाई करने की बात करते हैं तो वो भी एक चीज़ है, लेकिन उससे पहले आपको हाथ से जो है टांके लगाना वो भी बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। क्योंकि जब भी हम जो है किसी गारमेंट को, किसी लिबास को बना रहे होते हैं तो उसमें जो बेसिक हैंड स्टिचेस हैं वो बहुत फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं। इस तरह से हम और भी अपनी जब कपड़ों को जो बना रहे होते हैं या उनकी जब फिनिशिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो या फिर अगर हमने उसके ऊपर कोई बीड्स वगैरह लगाने हैं या एम्ब्रॉयडरी करनी है तो उसके लिए भी हम लोग हाथ के स्टिचेस को ही आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इनका नॉलेज होना एक फ़ैशन डिज़ाइनर के पास बहुत ज़रूरी है। नीचे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या वो रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हम जो हैंड स्टिचेस हैं उनको जानना ज़रूरी समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हैंड स्टिचेस होते हैं वो हमें अलाउ करते हैं प्रिसीजन और कंट्रोल उन जगहों पे जहाँ पे हमारी मशीन जो है वो सूटेबल नहीं होती। इसके लिए एग्जांपल इस तरह से है कि पहली बात तो ये है कि आपने जहाँ बिल्कुल प्रिसाइज़ बिल्कुल सही टाँके लगाने हैं उसके लिए आप हाथ के टाँकों को या स्टिचेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये कि बाज़ दफ़ा ऐसी जगहों पर आपको सिलाई लगानी पड़ती है, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्रेस के ऊपर बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी हुई है, उस पर बीड वर्क हुआ हुआ है, मोती सितारे का काम हुआ हुआ है, तो उसके ऊपर आपकी मशीन नहीं चलेगी। तो वहाँ पर आप हाथ की जो है सुई धागे से हाथ के टाँकों से वहाँ पे जो भी काम करना है वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो हैंड स्टिचेस होते हैं वो आपको बहुत नीट और क्लीन फिनिश देते हैं। ख़ास तौर पे जब आपने अपने कपड़ों की जो है तरपाई वगैरह करनी हो तो उसमें जो ये या फिर सिलाई कोई ऐसी लगानी है तो उसमें जो है बाज़ दफ़ा जो मशीन के धागे होते हैं वो बहुत ज़्यादा विजिबल हो रहे होते हैं। इस वजह से हम हाथ के जो है स्टिचेस वो लगा लेते हैं। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे है, जो हम फॉर्मल ड्रेसेस पहनते हैं उनके दामन वगैरह पे या बाजुओं के जो बिल्कुल आगे आप लोगों ने कपड़े को फ़ोल्ड करना होता है, तो उसके लिए अक्सर औक़ात हम हाथ से तरपाई कर लेते हैं या जिसको लेडी कहते हैं वो कर लेते हैं। हम लोग मशीन से वहाँ पे सिलाई नहीं लगाते हैं, क्योंकि मशीन की सिलाई अगर वहाँ पे नज़र आ रही हो तो वो अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए डेफ़िनेटली हाथ के स्टिचेस हमारे पास वहाँ पे भी काम आते हैं। इसके अलावा अगर आपने बहुत स्मॉल रिपेयर्स करनी है, मिसाल के तौर पे रफ़ू करना है या इस तरह, या फिर अपने कपड़े को थोड़ा बहुत तब्दील करना है, उसमें कोई चेंजेस वगैरह करनी है, एक्सेसरीज़ चेंज करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऊपर बटन लगाए हुए हैं, आपको एक बटन उनको आपने चेंज करना है या उनको पक्का करना है, तो किसी भी काम के लिए आप हाथ के ही स्टिचेस इस्तेमाल करते हैं। आप वहाँ पे बटन्स वगैरह लगाने के लिए या टसल्स वगैरह लगाने हो उनके लिए या मोती लगाने हैं तो उनके लिए आप मशीन को इस्तेमाल नहीं करते। तो इस सूरत में भी हमारे पास जो हाथ के टाँके हैं या हैंड स्टिचेस हैं वो काम आते हैं। फिर जहाँ कहीं भी हमने एम्ब्रॉयडरी करनी हो अपने ड्रेसेस के ऊपर या फिर मोती सितारे का काम या बीड वर्क करना हो या अगर कोई और कस्टम डिज़ाइन बनाने हो, तो वहाँ पे हमारे पास सिलाई मशीन से ये काम करना मुश्किल होता है। तो इसलिए हम इन जगहों पर भी अपने लिए आसानी के लिए हैंड स्टिचेस को इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा इससे पहले कि आप मशीन के ऊपर सिलाई करना स्टार्ट करें, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में कपड़ों के जो दामन हैं उनके ऊपर तरपाई वगैरह करने का काम अगर शुरू करते हैं, तो उससे पहली बात तो ये है कि आपको कपड़े का जो बिहेवियर है उसका पता चलता है कि जैसे सिल्क का कपड़ा है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप उसको डायरेक्ट मशीन के ऊपर ले जाएंगे तो आपके लिए हैंडल करना मुश्किल होगा, उस बजाय इसके कि आप उससे पहले हाथ से स्टिचेस लगा के उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लें। तो इस तरह से हमारे पास जो ये हैंड स्टिचेस हैं ये हमें तमाम एडवांटेज देते हैं और इन्हीं की वजह से हम हैंड स्टिचेस को जो हाथ के जो टांके होते हैं उनको प्रेफर भी करते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ नीचे टाइप्स दी हुई हैं उन्होंने, जो हाथ से लगाने वाले टांके होते हैं या फिर स्टिचेस होते हैं उनके, और उनके यूज़ कहाँ कहाँ पे हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल उन्होंने 5 हमें टाइप्स दी हुई हैं हैंड स्टिचेस की: रनिंग स्टिच, बैक स्टिच, विप स्टिच। ये विप है, इसको बोलना है आपने एच इसमें साइलेंट होगा। ओवर स्टिच और स्लिप स्टिच। सारों से पहले अगर रनिंग स्टिच की बात करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने आपको डायग्राम दिखाई भी हुई है। रनिंग स्टिच बिल्कुल ऐसे ही है कि आप इसमें सुई को ऊपर नीचे मूव करते हुए आगे मूव करते हैं और 2 कपड़ों को आपस में जोड़ लेते हैं। सबसे सिंपल स्टिच है और इसको हम हाथ से ही सुई धागे से लगा सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सेंटर में इसके जगह थोड़ी थोड़ी बच रही है, क्योंकि हम एक दफ़ा सुई को नीचे लेके जाते हैं और एक दफ़ा सुई को ऊपर लेके आते हैं। सेकंड नंबर पे बारी आती है बैक स्टिच की। बैक स्टिच अगर आप देखें तो इसमें से अगर आप यहाँ पर ये वाला और ये वाला और ये इन टांगों को अगर निकाल दें
इन टाँगों को अगर दरमियान में से निकाल देते हैं तो बाकी आप देखें कि हमारा बिल्कुल रनिंग स्टिच की तरह ही बन रहा है। बेसिकली बैक स्टिच जो है इसमें हम रनिंग स्टिच वाला ही काम करते हैं, लेकिन एक दफ़ा हमें इसके अंदर जब हमने एक टाँका लगा लिया है तो उसके बाद हम सुई को दोबारा वापस ले जाकर पीछे से यहाँ पे एक टाँका लगाकर फिर वापस लेकर आते हैं। तो इस तरह से बेसिकली होता क्या है कि एक तो ये कि हमारी जो सीम्स हैं, ये जो सिलाई है हमारी, वो बहुत ज़्यादा मज़बूत हो जाती है, क्योंकि हम अपनी इस जो नीडल होती है उसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है एक ही लाइन के अंदर मूव कर रहे होते हैं। जिससे होता क्या है कि हमारे जो स्टिचेज़ होते हैं वो लॉक हो जाते हैं। डेफ़िनेटली अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो इससे फिर क्या होता है कि बहुत सारे वेट को भी ये कैरी कर सकते हैं, और ये उनकी सिलाई मज़बूत हो जाती है, तो ये इसको हम अपनी शर्ट्स की जो साइड की सिलाई है उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास बारी आती है विप स्टिच की। विप स्टिच बेसिकली हमारे कपड़ों के जो एजेस होते हैं उनको वहाँ पे तरपाई वगैरह करने के लिए हेमिंग बेसिकली कहते हैं। जो आपके कपड़े का आगे जो दामन होता है बिल्कुल किनारे, जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इनको अगर आपने लॉक करना हो, जिस तरह से हम कपड़ों के ऊपर लेडी करते हैं बिल्कुल किनारों के ऊपर, दामन पे और बाजुओं पे, तो बेसिकली इस प्रोसेस को हेमिंग कहते हैं कि हम अपने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करें कि उसके धागे बाहर ना निकलें। तो हम आमतौर पे विप स्टिच को जो है ये हेमिंग करने के लिए भी यूज़ करते हैं और कपड़ों के एज पे यूज़ करते हैं ताकि उसके धागे वगैरह जो हैं बाहर ना निकलें। अगला स्टिच जो हमारे पास आ रहा है हैंड स्टिच, ये है ओवर स्टिच। ओवर स्टिच आपकी बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप मशीन से ओवरलॉक करवाते हैं, बिल्कुल वैसे ही अगर आप इसको देखें तो ये बार बार हम इसको गोलाई में मूव करते हुए सुई को आगे लेकर जा रहे हैं। इसका बेसिकली फ़ायदा क्या होता है, कपड़े को फ्रेइंग से बचाता है। फ्रेइंग का मतलब क्या होता है कि जिस तरह के कपड़े के धागे निकलना शुरू हो जाते हैं रेशमी कपड़ों के ख़ास तौर पे, तो उनको धागों को निकलने से बचाने के लिए हम किनारों पर ये ओवर स्टिच कर देते हैं, जिससे फ़ायदा ये होता है कि कपड़ा वहाँ पे हमारा लॉक हो जाता है और उससे जो है धागे एक तो बारी नहीं आते। दूसरी बात ये है कि हमारी जो सिलाइयाँ होती हैं, जो किनारे होते हैं, वो मज़ीद मज़बूत हो जाते हैं। यानी कि आप कह लें कि जिस तरह से मशीन से हम ओवरलॉक करवाते हैं वही काम हम लोग हाथ से भी कर सकते हैं। और लास्ट में आता है स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच बेसिकली ये होता है कि हम ये चाहते हैं कि हम कपड़े को, 2 कपड़ों को इसकी मदद से आपस में जोड़ भी दें, लेकिन हमारा जो धागा है वो दरमियान में नज़र ना आए। जिस तरह से यहाँ पे देखें आपको सिलाई लगाई हुई है, यहाँ पे एट द एंड क्या किया जाएगा कि इस साइड से जब धागे को खींच लेंगे तो ये कपड़ा जो है आपस में बिल्कुल मिल जाएगा, और जो रेड कलर का यहाँ पे धागा है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोग स्लिप स्टिच की मदद से अपने 2 कपड़ों को आपस में जोड़ भी लेते हैं और हमें सिलाई जो है यहाँ पे शो भी नहीं होती। हमने यहाँ पे बेसिकली 5 सिलाई के जो टाँके हैं जो हाथ से लगाए जाने वाले थे उनको पढ़ लिया है, और हमें ये भी आइडिया हो गया कि किस तरह से हम उनको यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट लेसन में जाके हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास सिलाई मशीन क्या होती है और उसके कौन-कौन से पार्ट्स हैं।